गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को अपनी मुख्य मांगें 7 पॉइंटों में लिख करके बताई हैं। वो इस प्रकार से हैं। विजय बैंसला ने कहा है कि एमबीसी विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाए। आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते को सही तरीके से पालना की जाए। जो भी समझौते हुए हैं उनकी सही तरीके से पालना नहीं हो पा रही है, तो उनकी सही तरीके से पालना की जाए। सरकारी नौकरियों में गुर्जर सहित सभी एमबीसी वर्ग के 5% आरक्षण का पूरी तरह से लाभ दिया जाए। देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए और गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए गुर्जर परिवारों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी दी जाए और रीट भर्ती 2018 के 372 पदों पर नियुक्ति तुरंत प्रभाव से दी जाए। तो नमस्कार प्यारे दर्शकों, दबंग खरना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गुर्जर आरक्षण को लेकर के हमने ये वीडियो बनाया, इसको शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें। गुर्जर महापंचायत को लेकर के विजय बैंसला ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। विजय बैंसला ने कहा कि अब की बार जो भी सरकार से वार्ता होगी वो खुले मंच पर होगी, समाज के सामने होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन समझौता हो करके ही हटूंगा, सरकार से समझौता करके ही हटूंगा। अब की बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, केवल लिखित में ही आदेश चाहिए। और वो गुर्जरों से भी समझा रहे हैं, गुर्जरों को भी जगह जगह पर जाकर के पीले चावल बांट रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समस्त पूरी समाज गुर्जर महापंचायत में पधारे और किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। जो भी समझौता होगा समाज के सामने होगा, खुले मंच पर होगा। अब की बार बंद कमरे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चाहे मर जाना लेकिन झुकना मत, हटना मत, बिकना मत। विजय बैंसला ने आगे ये भी कहा कि हमें 17 साल हो गए, हम कहाँ तक इंतज़ार करते रहें। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। तो राजस्थान सहित सीमावर्ती राज्य ने भी उनका साथ देने के लिए ऐलान किया है। एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी लोगों की आने की संभावना है और वो बहुत बड़े तरीके से लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। पूरी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति उनके साथ में लगी हुई है और पूरा राजस्थान का गुर्जर समाज एकजुट होकर के उनका साथ देने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ आने की संभावना है। गुर्जर समाज की मुख्य जो मांगे हैं उन्होंने 7 पॉइंट में लिख कर के राज्य सरकार को बता रखी है। हम आपको वो सभी जो गुर्जर समाज की मुख्य 7 मांगे हैं हम आपको बताते हैं। उनकी पहली मांग तो ये है कि एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए केंद्र को कैबिनेट से अप्रूवल करा करके केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाए। दूसरी उनकी मुख्य मांगे हैं कि आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौतों को सही तरीके से पालन किया जाए। जो आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते हैं उनका सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, तो उनको सही तरह से उनका पालन किया जाए। तीसरी उनकी मांगे हैं कि गुर्जर समाज सहित एमबीसी वर्ग को पूरा 5% का लाभ दिया जाए। चौथी उनकी
मांग है कि देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। पांचवी उनकी मांगें हैं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लिए जाए। छठी उनकी मुख्य मांगें हैं कि आंदोलन के दौरान जो गुर्जर शहीद हो गए हैं, शेष उनके आश्रितों को अनुकंपा नौकरी दी जाए। लास्ट और सातवीं मुख्य मांगें हैं कि रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्ति दी जाए। तो विजय बैंसला ने सरकार के सामने मुख्य रूप से ये 7 पॉइंट लिखे हैं। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि भजनलाल सरकार इन पर अपनी सहमति जताती है या फिर नहीं। तो गुर्जर समाज के नेता और तमाम संगठनों के नेताओं ने उनका साथ देने के लिए गुर्जर महापंचायत में पधारेंगे। विजय बैंसला ने कहा कि अब की बार जो भी समझौता होगा वो समाज के सामने होगा, खुले मंच पर होगा, बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं होगी। जबकि गुर्जर आंदोलन से निकले समाज के नेता और राजस्थान सरकार की भजन सरकार में अपने हिस्सेदारी रखने वाले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी गुर्जर आंदोलन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो भी एक गुर्जर आंदोलन से निकले हुए ही नेता हैं। जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री गुर्जर महापंचायत को लेकर काफ़ी सतर्क है और वो सरकार की ओर से भी अपना प्रतिनिधित्व करते हुए गुर्जर समाज को समझाने में जुटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि गुर्जर समाज की जो मुख्य जायज़ मांगे हैं वो आंदोलन से नहीं, सरकार की टेबल पर समझौते से किया जाए। तो उनका रुख भी काफ़ी सकारात्मक है, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर आंदोलन उग्र होता है तो इसका क्या परिणाम होता है, और समाज को इसका पहले भी काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं होने देंगे। वो बार बार गुर्जर समाज के पंच पटेलों से संपर्क में भी है और गुर्जर महापंचायत को लेकर काफ़ी सक्रिय भी नज़र आ रहे हैं और सरकार की ओर से वो मध्यस्थता बनाने में लगे हुए हैं। गुर्जर समाज के पंच पटेल और विजय बैंसला से कह रहे हैं कि आप किसी भी समस्या का समाधान केवल वार्ता से ही संभव है, महापंचायत से नहीं। जब सरकार आपकी मुख्य मांगों को मानने के लिए तैयार है तो फिर महापंचायत क्यों, किस तरीके की महापंचायत की जा रही है। हम आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। वो कह रहे हैं कि एमबीसी वर्ग और अन्य सभी वर्गों के साथ में राजस्थान सरकार पूरी तरह से तैयार है। उनकी जो भी मुख्य मांगे हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं, सबको मानने के लिए तैयार है। तो गुर्जर समाज के नेता और गुर्जर आरक्षण से निकले हुए नेता और सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेडम, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारियों, अध्यक्ष विजय बैंसला और समाज के पंच पटेलों से समन्वय बनाने में काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं। और इस बात को तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हर किसी की समस्या का समाधान करने के लिए केवल बातचीत से ही समाधान हो पाता है। देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात तो ये होगी कि अब समाज कितना संयम और धैर्य बनाए रखेगा। सरकार भी गुर्जर समाज की मांगों को लेकर काफ़ी सकारात्मक रूप
अपनाए हुए हैं। तो प्यारे दर्शकों, कैसा लगा आज का हमारा ये दबंग खटाना न्यूज़ चैनल का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी दबंग खटाना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।